ये आपकी जो गाड़ी है वो स्ट्रेट चल रही है, ये गाड़ी जो है वो स्ट्रेट चल रही है। इस केस में जो mg है वो नीचे की तरफ है, और जो रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड है, यार ये जो मैं नॉर्मल लिखता हूँ, ये मैं नॉर्मल जो लिखता हूँ इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन। यस सर। कई बार इसको बुक्स में आर लिखा होता है, मैं उसको एन लिखता हूँ, और इसलिए ये बीच में लाइन डाल देता हूँ ताकि आप इसको न्यूटन से ना कंफ्यूज करें। हमारी बात समझे? यस यस सर। सर। इसलिए मैं ये नॉर्मल रिएक्शन को ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके बुक्स में क्वेश्चन होगा द नॉर्मल रिएक्शन इज 5 न्यूटन। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपने ब्लॉक बनाया, आपने बोला ये रिएक्शन है मेरा 5n। अब ये आप इस फोर्स को बताने की कोशिश कर रहे हो या ये यूनिट को बताने की कोशिश कर रहे हो? चिराग की बात समझ आ रहा है? हाँ सर, समझ रहा हूँ। इसलिए मैं इसको n करके शो कर देता हूँ, ऐसे n करके शो कर देता हूँ कि ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है। मैं आपको समझा रहा था। अच्छा, तो दो तरह के केसेस देखिए यार, आपको खुद समझ आएगा। दो तरह के केसेस देखिए, आपको खुद समझ आएगा कि ये आपकी गाड़ी है, कार चल रही है, आपकी ट्रक चल रहा है, जो भी चल रहा है वो स्ट्रेट रोड पे चल रहा है। ये जो है वो आपकी स्ट्रेट रोड है। इस केस में आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू mg। अबाजी, डू यू यस एग्री? सर। यस सर। ओके। अब दूसरा केस ले लीजिए जिसमें आपकी जो गाड़ी है वो एक कर्व्ड ब्रिज, ये मेरा कर्व्ड ब्रिज है, ये मेरा कर्व्ड ब्रिज है। इस कर्व्ड ब्रिज के ऊपर ये मेरी गाड़ी जा रही है। जब ये कर्व्ड ब्रिज में मेरी गाड़ी जा रही है, तो अगर आप मेरी बात समझ आ रहे हैं, लेट अस अज्यूम मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ, ये ऊपर तक पहुँचता हूँ, सिंपल वाला केस ले लीजिए, ऊपर तक पहुँचता हूँ, तो नीचे मेरा एक mg होगा, ऊपर मेरा एक नॉर्मल फोर्स होगा, और फिर से वही, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, तो ये mg फोर्स नीचे लग रही है, एक नॉर्मल, ऐसे मान लीजिए यार, सिंपल कर लीजिए, सिंपल कर लीजिए, ये जो है, ये जो मास m है, ये व्हीकल प्लस पर्सन का वेट है, व्हीकल प्लस पर्सन का वेट है। तो सब कुछ खत्म हो जाता है और मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, तो बात ही खत्म हो जाती है। अभी जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है माय फ्रेंड्स, ये लेट अस अज्यूम सबसे ऊपर है, ब्रिज के सबसे ऊपर है, ब्रिज के सबसे ऊपर है, और इसका जो मास है वो नीचे की तरफ है। ग्राउंड का एक नॉर्मल फोर्स होना चाहिए जो ऊपर की तरफ है, इस पे एक सूडो फोर्स लग रही होगी। सूडो फोर्स, क्योंकि ये सर्कल में ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे एक सर्कल में ट्रेवल कर रहा है, और ये जो सर्कल है उसका जो रेडियस है, उसका जो रेडियस है, उसका जो रेडियस है वो आर है। रेडियस मतलब यहाँ नीचे इसका कोई सेंटर होगा, और ये ऐसे करके इसका जो रेडियस है वो आर है। तो ऊपर की तरफ एक सूडो फोर्स भी लग रही है जिसका मैग्नीट्यूड है mv²/r। यस चिराग जी, सर। चिराग जी बात समझ आ रही है या मैं खुद अपने आप से बात कर रहा हूँ? सर समझ आ रही है। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ये सूडो फोर्स में। जी सर, जी सर, जी सर। मैं देखिए, मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और तभी मैंने आपको एक दिन बताया था कि मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम इसलिए अच्छा लगता है, मुझे, मैं जब नॉन इनर्शियल फ्रेम बोल देता हूँ तो मैं ये साथ में बोलना शुरू कर देता हूँ सूडो फोर्स। तो अगर मैं इस ब्रिज में घूम रहा हूँ तो मुझे जो सूडो फोर्स है वो इस साइड लग रहा है, जो कि कितना है mv²/r। यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब यार ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना,
ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये मेरा ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। क्या है ये मेरा ट्रैकिंग? क्यों मेरा ट्रैकिंग मैकेनिज्म है? अब मैं अभी आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। ये मेरा ट्रैकिंग मैकेनिज्म इसलिए है कि इमेजिन कीजिए, और फिर से फीलिंग लेवल पे इमेजिन कीजिए, फिर से फीलिंग लेवल पे इमेजिन कीजिए कि आप ये ब्रिज पे जब गाड़ी से निकलते हैं, ये ब्रिज में फीलिंग लेवल पे समझेंगे तो जल्दी समझ आएगा, फिजिक्स से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ नहीं आएगा। आप हर बार ये गाड़ी से, हर बार ऐसा एक ब्रिज है, ऐसा एक ब्रिज है, ऐसा एक ब्रिज है, और आप हमेशा गाड़ी से इसके ऊपर से निकलते हैं। लेट अस अज्यूम कि आपकी जो वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, आपकी फिर इंक्रीज करके 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, आपकी फिर इंक्रीज करके 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि जैसे जैसे आप अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, आई होप यू विल अग्री कि देयर विल कम अ पॉइंट जहां पर आप जब इसके ऊपर से जाएंगे यू विल एक्चुअली फ्लाई ऑफ। मेरी बात नहीं समझ आए? तो समझ आए। Yes, sir. बात ही नहीं समझ रहा। Yes, sir. और मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज समझाने के लिए ये हमारा जो ट्रैकिंग डिवाइस है वो कैसे हेल्पफुल होता है कि जिस पॉइंट पर नॉर्मल जीरो हो गया, उसका मतलब ये हुआ यू हैव लॉस्ट टच विद ग्राउंड। चिराग जी नहीं समझ में? सर समझ आया। अब आज ही नहीं समझ में? और थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ, यू हैव लॉस्ट टच विद ग्राउंड, मतलब ये ऐसे ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, उड़ेगा, ऐसे मतलब इसका? इस सर आपकी गाड़ी उड़नी शुरू हो गई है ओके सर। बेसिकली। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। बेसिकली फिर से हमारा देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझने के लिए हमेशा हमें हेल्प करता है हमारा डार्क रूम। तो बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आ, कैसे उसको समझाया जाए वो थोड़ा, चलिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। चलिए मैं ऐसे समझाता हूँ कि आपकी जो गाड़ी है यहाँ पर, ओके, अभी नो फ्लाइंग ऑफ, नो फ्लाइंग ऑफ जोन है, नो फ्लाइंग ऑफ जोन मतलब आपकी गाड़ी आराम से ये सर्कल को, आराम से सर्कल को क्रॉस करेगी। तो अगर आराम से क्रॉस करती है तो इसमें क्या सीन बन रहा होता है जरा देखिए। आप जब ये वेलोसिटी पे होते हैं, ये वेलोसिटी पे होते हैं, तो मास आपका नीचे की तरफ लगता है। ये जो mg है, ये ये बार बार जो m दिख रहा हूँ, ये बेसिकली मास ऑफ पैसेंजर्स प्लस व्हीकल है, प्लस व्हीकल है। तो mg आपका नीचे लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगी जो कि ऊपर की तरफ लगेगी mv²/r। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसी सूडो फोर्स को जरा फोकस कीजिए, और ये सूडो फोर्स ही आपको सारे आंसर दे देगी। कैसे देगी? सूडो फोर्स कैसे आंसर देगी? ये mv²/r, जैसे जैसे ये वेलोसिटी, क्योंकि ब्रिज का रेडियस तो सेम ही है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, मास भी चेंज होने वाला नहीं है। चेंज क्या हो रहा है? वेलोसिटी। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये जो आपकी सूडो फोर्स है ये इंक्रीज हो रही है। और मेरी बात समझिए, mg लग रहा है नीचे, सूडो फोर्स लग रही है ऊपर। तो अब्बास जी, आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। डू यू अग्री कि देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन mv²/r will become equal to mg? Do you agree? यस सर। कि मैं इसको स्मॉल आर लिखता हूँ यार। ये जो r है और m है, दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि रेडियस ऑफ द ब्रिज भी चेंज नहीं होने वाला, m भी चेंज नहीं होने वाला। तो आपकी सूडो फोर्स बेसिकली, आपकी सूडो फोर्स जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहे हो, वैसे वैसे सूडो फोर्स इंक्रीज होती जा रही है।
एक ऐसा पॉइंट होगा जहां ये mv² बाय r mg के इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही वो दोनों इक्वल होंगे आपका जो नॉर्मल फोर्स है, आपका जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0। तो बेसिकली अगर आपने वेलोसिटी को इससे थोड़ा सा भी इंक्रीज किया तो आपकी गाड़ी जंप मार देगी। नहीं समझ में आया? तो Yes, समझ sir. गया। तो वो जो जंप मारेगी, अब वो यार देखिए वो डिपेंड करता है कि जंप आपने कितनी इंक्रीज किया। हो सकता है वो जंप मार के ऐसे ही गिर जाए, या जंप मार के यहाँ गिर जाए, या जंप मार के हो सकता है यहाँ गिर जाए। बट अगर आपने उसकी वेलोसिटी यहाँ पर काफी ज्यादा है तो वो एक फ्लाइट ले लेगी। नहीं समझ में आया? तो समझ गया। Yes, sir. अब आगे फील करवा रहे हैं। हाँ सर। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये सॉर्ट ऑफ ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। ट्रैकिंग मैकेनिज्म का मतलब ये होता है, या मैं उसका ये मतलब निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नॉर्मल फोर्स 0 हो गई, इसका मतलब आपकी गाड़ी हैज लॉस्ट टच विद द ग्राउंड। डू यू अग्री और नॉट? यस सर। Yes, sir. So basically all I'm trying to tell you is कि ये आपकी वेइंग मशीन है। फिर से हमारी वेइंग मशीन आ गई, ये हमारी वेइंग मशीन है। अब आप उसके ऊपर खड़े हो तो और भी अच्छी तरह समझने के लिए एक्चुअली इसको अब ऐसे बना देना चाहिए, तो आपको और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कि ये अगर आपकी गाड़ी ने, ये है आपकी गाड़ी, लेट अस अज्यूम आप इस गाड़ी के ऊपर खड़े हो और यहाँ पर वेइंग मशीन है। फिर आपकी बात समझे? यस सर। ये आपकी वेइंग मशीन है। बेसिकली अगर ये वेइंग मशीन में अगर रीडिंग 0 है तो आप हवा में उड़ना शुरू हो चुके हो। यस सर, नो सर? यस सर। Yes, sir. बात ही Yes, sir. तो आपका यार, तभी मैं आपको मॉर्निंग लेक्चर में भी ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना यार, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। जब ये 0 हो जाता है तो कहने का मतलब आप हवा में हो। चिराग जी बात समझ रहे हाँ सर। हैं? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्या था, आप हवा में उड़ चुके हो। चिराग जी समझ आया? हाँ सर। तो अब इसमें तो ये देख लीजिए, अब यही बात देख लीजिए कि ये हमारा ये है व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कन्वेक्स ओवर ब्रिज। अब ये देखिए, ये मेरा जो एमजी है, ये मेरा एमजी है, ये मेरा एमजी है जो नीचे की तरफ है, और मेरा जो सूडो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। कितना लग रहा है? mv² बाय r, वेयर यस सर। r इज द रेडियस ऑफ द ब्रिज। mg मुझे नीचे खींच रहा है, सूडो फोर्स मुझे बाहर की तरफ फेंक रहा है। तो इसका जो नेट है माय फ्रेंड्स, इसका जो नेट है वो कौन कैप्चर करने वाला है? वो कैप्चर करने वाला है मेरा नॉर्मल। मेरी बात समझ में नहीं आई? तो समझ गया। Yes, sir. समझा सर। इनका जो नेट इफेक्ट है ना यार, वो कैप्चर करेगा। इनका सूडो फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, इसका mv² और r mg का जो नेट इफेक्ट है वो कौन कैप्चर करेगा? नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल किसकी वजह से है? आप पे जो नॉर्मल लग रहा है वो किसकी वजह से है? वो ग्राउंड की वजह से है। ग्राउंड आप पे ऊपर की तरफ फोर्स क्यों लगाएगा? वो इसलिए आप पे फोर्स लगाएगा क्योंकि आप उस पे एक नेट फोर्स नीचे लगाओगे। चिराग जी, डू यू अग्री? यस सर। इस केस में नेट फोर्स नीचे जो आप लगा रहे हो वो कितनी लगा रहे हो? mg माइनस mv² बाय r। नहीं समझ में आया? तो समझ गया। हमेशा याद रखिए, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल आप पे कौन लगा रहा है? ये नॉर्मल आप पे ग्राउंड लगा रहा है। ग्राउंड आप पे नॉर्मल क्यों लगाएगा? ग्राउंड नॉर्मल इसलिए लगाएगा क्योंकि आप उस पे फोर्स लगा रहे हो। ये हमारा न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ। अब मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं पर अगर आपको पता चला कि ग्राउंड ने आप पे फोर्स लगानी छोड़ दी,
इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने उस पर फोर्स लगानी छोड़ दी, नहीं समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अरे भैया, दोनों के पेरेंट्स वर्किंग है या बिजनेस चलाते हैं, जो भी करते हैं, काम धंधा तो करते ही हैं। तो अब्बाजी, आपके फादर पिछले लेट अस अज्यूम आपके फादर के 10 वर्कर हैं, फैक्ट्री में 10 वर्कर हैं। अब पिछले 10 दिन से आपके फादर ने एक पर्टिकुलर वर्कर को फोन करना बंद कर दिया। मेरी बात समझ आई अब्बाजी? यस सर। कैन वी सेफली अज्यूम कि आपके डैड का इस वर्कर को निकालने का प्लान? कैन वी सेफली अज्यूम? यस सर। अरे चिराग जी, आपकी गर्लफ्रेंड है, चलिए आपकी 2 गर्लफ्रेंड है, एक क्यों 2 रखते हैं आपकी। एक आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसको दिन में आप 10 बार फोन करते हो, 10 टाइम्स अ डे, और एक गर्लफ्रेंड है जिसको 10 दिन से आपने कॉल ही नहीं किया। कैन वी सेफली अज्यूम कि इसका कटने का टाइम आ गया? Yes, sir. तो मैं आपको दादा ये कह रहा हूँ कि ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स तो ग्राउंड का रिएक्शन है टू द नेट फोर्स दैट यू आर दैट द नेट फोर्स विद विच यू आर पुशिंग द ग्राउंड। अब कहीं पर अगर नॉर्मल 0 नजर आ रहा है, मतलब आपने उसको पुश करना बंद कर दिया। आप कितनी फोर्स से उसको पुश कर रहे हो? आप उसको ग्राउंड को पुश कर रहे हो mg माइनस mv²/r। तो ये नेट जो कैप्चर करता है, ये करता है n। अब अगर आपने फ्लाइंग करनी शुरू कर दी है तो बेसिकली ये वाला जो n है ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0। जीरो। तो you will be at a stage, जहां आपने इसको mg को कर दिया mv²/r के इक्वल। m और m कैंसिल हो गया और v हो गया आपका rg का स्क्वायर रूट। चिराग जी, नहीं समझ में आया? तो समझ आया। कहने का मतलब देखिए, मैथमेटिकली फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मैथमेटिकली तो आप समझ ही लेंगे। ये सामने v = rg लिखा हुआ है, ये देखिए, ये v max = rg लिखा हुआ है। अब v rg लिखा हुआ है, ये अपर लिमिट है। अपर लिमिट का मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस वेलोसिटी को क्रॉस किया तो आपकी गाड़ी उड़ जाएगी। चिराग जी, मैथमेटिक्स समझ आया? हाँ सर। बट मेरा जो फोकस है वो मोर है ऑन फीलिंग लेवल। फीलिंग लेवल पे भी समझिए, ताकि तकलीफ ना आए और ये सब चीजें रटनी ना पड़े। फीलिंग लेवल पे कैसे समझ आएगा यार? फीलिंग लेवल पे भी बहुत आसान है समझना कि पता नहीं आपने किया भी है, अभी लौंडे लपाटे पता नहीं खेलते खोलते नहीं है, बट यूजुअली हम क्या करते थे when we were kids we used to find such bridges। तो हम अपना जो साइकिल है वो ये ट्राई करते थे कि वो ऐसा कोई ब्रिज है, हम ये ट्राई करते थे कि उसको इतनी वेलोसिटी से लेके जाएं ताकि वो हमें हवा में लेके जाए। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, समझ आया। सिराज जी, कभी आपने किया नहीं किया? हाँ सर, किया है, वो गार्डन में कर रहा था। गार्डन में काम पर? सर वो एक ब्रिज है ना बीच में, जो जो हाँ हाँ वो बोट के उधर हाँ, बोट। बोर्ड पर, हाँ हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो वहां पर यू वुड हैव फेल्ट, आप एक फीलिंग लेवल में समझिए, जैसे जैसे आप वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, जितनी ज्यादा आप वेलोसिटी से जाएंगे उतनी जल्दी आप फ्लाई करना शुरू कर देंगे। अब आपकी बात समझ आ रही नहीं आ रही? यस सर। और वो जो चीज आ रही है वो बेसिकली कहाँ से आ रही है? वो चीज कहाँ से आ रही है? वो चीज यहाँ से आ रही है। आपका ये जो mg है यार, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स है। रेडियस जो है वो भी फिक्स्ड है। तो बेसिकली ये जो आपकी सूडो फोर्स यहाँ लगने वाली है mv²/r, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये फिक्स है। तो बेसिकली आपको हवा में कौन लेके जाएगा? ये वेलोसिटी लेके जाएगी। वेलोसिटी। और यस सर। यस सर। इसीलिए जब आपने वो ब्रिज से हवा में उड़ना था अपने ट्राई साइकिल के साथ या बेबी साइकिल के साथ, इसलिए आप अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं है? सर समझ आया। एंड दैट इज व्हाई
आपके जो स्पीड ब्रेकर्स की इंटेंशन यही होती है कि आप हवा में उड़ो। मेरी बात समझ आई है नहीं? सर समझ है। yes sir, दैट इज व्हाट दे ट्राइड, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि भैया तुम आराम से गाड़ी चलाओ, नहीं तो तुम हवा में उड़ोगे, और हवा में उड़ोगे नीचे आके तुम्हारी गाड़ी लगेगी और तुम्हारी गाड़ी टूटेगी। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। yes sir, So that is the whole logic of vehicle on a convex overbridge. फिर आज कोई डाउट है? नहीं सर। ये इसका फॉर्मूला यार V मैक्स, और ये इसकी अपर लिमिट है। ये देखिए, अगर आप सेफ ड्राइविंग चाहते हैं, ये तो है सेफ ड्राइविंग की अपर लिमिट। लेकिन अगर आप मजे लेना चाहते हैं, चिराग जी बात समझ आ रही? आप ये साइकिल से मजे लेना चाहते हैं, तो ये जो स्पीड है वो एक्चुअल में क्या है आपके, लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट है रूट आर जी। यस सर। मस्ती के लिए रूट आर जी तो मांगता ही है। जितना ज्यादा आप इसको इंक्रीज करेंगे, उतना बेटर है। अब बात समझ। yes sir, तो ये चीज जब आप बचपन में करते हैं, अच्छा मैं बार बार बचपन क्यों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपका ये जो एमजी है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो से 5 years बैक आपका ये जो एमजी का कंट्रीब्यूशन था ये कम था, तो यू कुड इजीली फ्लाई ऑफ। अब धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, ये जो एमजी का लेवल है ये बढ़ना शुरू हो जाता है, आप फ्लाई जल्दी कर सकते हैं। अब मैट फुस्कल की तरह अगर ये साइकिल पे बैठ गया, मुझे तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा चाहिए। नहीं समझ में आया बात? yes sir, क्योंकि मेरे वेट की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ये मुझे नीचे ज्यादा खींच रहा है। सो आई नीड मोर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम mv square by r so that I start flying। नहीं समझ में आया? yes sir, चिराग जी अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? हाँ सर। क्या समझ में आता है? द बेटर ऑप्शन इज कि आप जरा उसको फीलिंग लेवल पे भी समझिए। तो ये बात समझ आ गई सर, व्हीकल ऑन टॉप ऑफ कन्वेक्स ओवरब्रिज? यस सर। yes sir. Okay.